कभी ऐसा हुआ है कि सुबह अच्छी थी, मूड फ्रेश था और फिर किसी ने एक कमेंट कर दिया और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया? जैसे बॉस ने सबके सामने बोला कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है और तुम पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहे। या फिर किसी ने व्हाट्सएप पे सीन करके रिप्लाई नहीं किया और तुम ओवरथिंक करने लगे कि मैंने क्या गलत किया। या रिलेशनशिप में छोटी सी बात पे आर्ग्यूमेंट हो गया और तुम हफ्ते भर उससे मूव ऑन नहीं कर पाए। और तुम सोचते हो गलती मेरी है, मैं ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं इतना वीक क्यों हूं मेंटली। आजकल इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे हर जगह मेंटल हेल्थ की बात होती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये वर्ड्स मेन स्ट्रीम हो गए हैं। लोग थेरेपी ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिटेशन एप्स डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात पे टूट जाते हैं। किसी का एक टॉन्ट, एक रिजेक्शन, एक फेलियर और सब कुछ बिखर जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अलग हैं, उनके साथ भी बुरी चीजें होती हैं, उन्हें भी इंसल्ट मिलती है, रिजेक्शन मिलता है, फेलियर मिलता है, लेकिन वो नहीं टूटते। वो शांत रहते हैं, वो कंपोज्ड रहते हैं, वो अनब्रेकेबल लगते हैं। ये लोग कौन हैं? ये स्टोइक्स हैं। ये वो लोग हैं जो 2000 साल पुरानी एक फिलॉसफी फॉलो करते हैं जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब थी। इस फिलॉसफी को फॉलो करने वालों में एक नाम सबसे बड़ा है, मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन एम्पायर का सबसे पावरफुल एम्परर था, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी। उसके पास सब कुछ था, पावर, वेल्थ, आर्मी, स्लेव्स, लेकिन फिर भी वो रोज सुबह उठ के अपनी डायरी में लिखता था कि आज मैं कैसे बेटर इंसान बन सकता हूं। उसकी वो डायरी आज मेडिटेशंस के नाम से जानी जाती है और दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल फिलॉसफी बुक्स में से एक है। आज मैं तुम्हें मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस के थ्रू 6 बड़े आइडियाज कवर करेंगे। आइडिया 1 है द डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, जो तुम्हारा स्ट्रेस आधा कर देगा तुरंत। आइडिया 2 है द आर्ट ऑफ नॉन रिएक्शन, जो तुम्हें इमोशनली बुलेट प्रूफ बनाएगा। आइडिया 3 है अमोर फाती, जो तुम्हें हर मुश्किल से प्यार करना सिखाएगा। आइडिया 4 है मेमेंटो मोरी, जो तुम्हें लाइफ की रियल वैल्यू समझाएगा। आइडिया 5 है द व्यू फ्रॉम अबव, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को माइक्रोस्कोपिक बना देगा। और आइडिया 6 है द इनर सिटाडेल, जो सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है और जो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बनाएगा कि कोई बाहरी फोर्स तुम्हें हिला ना सके। हर पॉइंट के साथ तुम्हें मिलेगा एक सिंपल आइडिया जो समझने में इजी हो, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल्स जो रिलेटेबल हो, और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो तुम वीडियो खत्म होते ही ट्राई कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे तुम्हारा पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना। आइडिया नंबर 1 है द डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। ये स्टोइसिज्म का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसके बिना स्टोइसिज्म समझ ही नहीं सकते। एपिक्टेटस, जो एक स्टोइक फिलोसोफर थे, एक्चुअली वो पहले एक स्लेव थे, गुलाम थे, फिर फिलोसोफर बने। उन्होंने कहा था, सम थिंग्स आर विद इन आवर पावर व्हाइल अदर्स आर नॉट। विद इन आवर पावर आर ओपिनियन, मोटिवेशन, डिजायर, aversion, and in a word, whatever is of our own doing. Not within our power is our body, our reputation, positions of authority, and in a word, whatever is not of our own doing. ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर तुमने इसको सच में समझ लिया तो तुम्हारी आधी से ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन गायब हो जाएगी। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तुम्हारी लाइफ में 2 तरह की चीजें हैं। एक जो तुम्हारे कंट्रोल में है कंप्लीटली, जैसे तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारा रिस्पॉन्स, तुम्हारा एटीट्यूड। और दूसरी जो तुम्हारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, जैसे मौसम, ट्रैफिक, इकोनॉमी, दूसरों का बिहेवियर, दूसरों की ओपिनियंस, पास्ट जो हो चुका है और फ्यूचर जो अभी आया नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम अपना 90% मेंटल एनर्जी उन चीजों पे वेस्ट करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। सोचो तुम ऑफिस जा रहे हो, ट्रेन लेट हो गई या ट्रैफिक जैम में फंस गए। तुम गुस्सा हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बीपी हाई हो रहा है, लेकिन रुको, क्या तुम्हारे गुस्सा होने से ट्रेन फास्ट चलेगी? क्या तुम्हारे फ्रस्ट्रेट होने से ट्रैफिक हटेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेन का टाइमिंग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ट्रैफिक तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम उस टाइम ऑडियो बुक सुन सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो, या बस कामली वेट कर सकते हो। तुमने सिचुएशन नहीं बदली, लेकिन तुमने अपना एक्सपीरियंस बदल दिया। एक और एग्जाम्पल देखो, तुमने जॉब इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छे से गया। अब तुम रिजल्ट का वेट कर रहे हो, रोज चेक कर रहे हो ईमेल, रात को नींद नहीं आ रही, ओवरथिंक हो रहा है कि सेलेक्ट हुए या नहीं। अब सोचो, इंटरव्यू हो चुका है, जो करना था वो कर दिया। अब रिजल्ट क्या आएगा ये तुम्हारे कंट्रोल में है? नहीं, ये कंपनी के हाथ में है। तो फिर क्यों इतना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो सोच सोच के? तुम सिर्फ अपना प्रेपरेशन और एफर्ट कंट्रोल कर सकते थे, वो कर दिया। अब रिजल्ट को एक्सेप्ट करो जो भी आए। फॉर एग्जाम्पल,
पेरेंट्स हमेशा कहते हैं बेटा इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, आईएएस बन। शर्मा जी का बेटा आईआईटी गया, तू क्या कर रहा है? अब तुम स्ट्रेस ले रहे हो शर्मा जी के बेटे की वजह से। लेकिन रुको, शर्मा जी का बेटा क्या करता है ये तुम्हारे कंट्रोल में है? नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस तुम्हारे कंट्रोल में है? नहीं। सोसाइटी क्या सोचती है तुम्हारे कंट्रोल में है? नहीं। जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो है तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लर्निंग, तुम्हारा एफर्ट। उस पे फोकस करो, बाकी को छोड़ो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं तब शांत रहूंगा जब बाहर सब कुछ परफेक्ट होगा, जब जॉब मिल जाएगी, जब शादी हो जाएगी, जब पैसा आ जाएगा, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच ये है कि बाहर कभी परफेक्ट नहीं होगा, कभी नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता रहेगा। शांति बाहर से नहीं आती, शांति तब आती है जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में मैं सोचना ही बंद कर दूंगा। तो जब भी कोई ट्रिगर हो, खुद से एक सवाल पूछो, ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं? अगर है तो एक्शन लो, अगर नहीं है तो छोड़ दो मेंटली। एक्शन स्टेप ये है कि आज रात को एक नोटबुक लो और 2 कॉलम्स बनाओ। एक में लिखो इन माई कंट्रोल और दूसरे में लिखो नॉट इन माई कंट्रोल। अपनी करंट बिगेस्ट प्रॉब्लम को तोड़ के देखो कि कौन सा पार्ट कहाँ जाता है। जो नॉट इन माई कंट्रोल में है उसे मेंटली डिलीट कर दो, सिर्फ उस पे फोकस करो जो तुम्हारे हाथ में है। कमेंट में लिखो आई कंट्रोल व्हाट आई कैन, अगर ये प्रिंसिपल तुम्हें पावरफुल लगा। चलो अब चलते हैं आइडिया नंबर 2 पर, जो है द आर्ट ऑफ नॉन रिएक्शन। ये स्टोइसिज्म का वो प्रिंसिपल है जो तुम्हें इमोशनली बुलेट प्रूफ बना देता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है, बाहर की घटनाएं नहीं। ये समझ लो तो तुम मजबूत बन जाओगे। सोचो एक सिचुएशन, तुम्हारा कॉलीग ऑफिस में तुम्हारे बारे में बुरा बोला किसी और के सामने, तुम्हें पता चला। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा, रिवेंज की फीलिंग्स, उस कॉलीग के बारे में दिन भर सोचना, रात को नींद ना आना, उससे कन्फ्रंट करने की प्लानिंग। बेसिकली तुम्हारा पूरा पीस खराब। अब स्टोइक रिएक्शन क्या होगा? स्टोइक सोचेगा कि उसने बुरा बोला, ओके, ये उसका एक्शन है, ये उसके कंट्रोल में था, लेकिन मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, ये मेरा एक्शन है, ये मेरे कंट्रोल में है। मैं किसी के वर्ड्स को अपना पीस डिस्ट्रॉय करने की परमिशन नहीं दूंगा। एपिक्टेटस का एक फेमस कोट है, Men are disturbed not by things, but by the views which they take of them. लोग चीजों से डिस्टर्ब नहीं होते, वो अपनी इंटरप्रिटेशन से डिस्टर्ब होते हैं। एक ही घटना 2 लोगों के साथ हो, एक टूट जाएगा और एक अनफेज्ड रहेगा। डिफरेंस इवेंट में नहीं है, डिफरेंस उनकी इंटरप्रिटेशन में है। एक इंडियन एग्जाम्पल देता हूं। तुम्हारी शादी की एज आ गई, रिश्तेदार पूछते हैं बेटा शादी कब करोगे, रिश्ते आ रहे हैं, प्रेशर है। अब एक रिएक्शन ये है कि तुम इरिटेट हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, अवॉइड करो फैमिली गैदरिंग्स, बिटर हो जाओ। दूसरा रिएक्शन ये है कि तुम समझो कि रिश्तेदार अपनी सोच से पूछ रहे हैं, उनके टाइम में ये नॉर्मल था, उनका इंटेंशन बुरा नहीं है शायद, और ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में है कि तुम अपनी लाइफ अपनी पेस पे जियो और पोलाइटली हैंडल करो। तुमने रिएक्ट नहीं किया, तुमने रिस्पॉन्ड किया। रिएक्ट इम्पल्सिव होता है, रिस्पॉन्ड थॉटफुल होता है। सोशल मीडिया पे ये और भी रेलेवेंट है। किसी ने तुम्हारी पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट किया, नॉर्मल तुम होते तो दिन भर उसके बारे में सोचते, उससे रिप्लाई करते आर्ग्यू करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों को दिखाते, बेसिकली बहुत सारा मेंटल एनर्जी वेस्ट करते। स्टोइक अप्रोच ये है कि एक रैंडम स्ट्रेंजर के वर्ड्स को इतनी पावर क्यों दे रहा हूं? उसका कमेंट उसकी प्रॉब्लम है, मेरा पीस मेरी प्रायोरिटी है। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं अपनी डायरी में, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, टेल योरसेल्फ, द पीपल आई डील विथ टुडे विल बी मेडलिंग, अनथैंकफुल, एरोगेंट, डिसऑनेस्ट, जेलस एंड सर्ली। जब सुबह उठो तो खुद को बोलो कि आज जिस लोगों से मैं मिलूंगा वो इंटरफेयर करेंगे, अनथैंकफुल होंगे, एरोगेंट होंगे, डिसऑनेस्ट होंगे, जेलस होंगे, रूड होंगे। ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेटिंग है। जब तुम एक्सपेक्ट ही कर रहे हो कि लोग परफेक्ट नहीं होंगे, तो जब वो एक्चुअली इम्परफेक्ट बिहेव करें तो तुम्हें शॉक नहीं होगा, तुम प्रिपेयर्ड रहोगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं तब शांत रहूंगा जब सब लोग मेरे साथ अच्छा बिहेव करेंगे, लेकिन सच ये है कि लोग कैसे बिहेव करेंगे ये तुम्हारे कंट्रोल में कभी नहीं होगा। तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारा रिस्पॉन्स है। स्टोइक ये नहीं कहते कि फील मत करो, इमोशन नेचुरल है। स्टोइक ये कहते हैं कि इमोशन को तुम पे रूल नहीं करने देना है। इमोशन आया, एक्नॉलेज करो और फिर डिसाइड करो कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा लॉजिकली। तो जब भी कोई तुम्हें ट्रिगर करे, 5 सेकंड का पॉज लो, रिएक्ट मत करो तुरंत। खुद से पूछो, क्या ये मेरे रिएक्ट करने लायक है? क्या मैं इस इंसान को इतना पावर देना चाहता हूं कि ये मेरा मूड कंट्रोल करे? एक्शन स्टेप ये है कि आज से जब भी कोई नेगेटिव इंटरैक्शन हो,
सिर्फ ऑब्जर्व करो अपने इमोशंस को, जज किए बिना। बस देखो कि गुस्सा आया, हर्ट हुआ, इरिटेशन हुई। ऑब्जर्व करो और फिर रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं। कमेंट में लिखो आई रिस्पॉन्ड, आई डोंट रिएक्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। एक सेकंड रुको यहाँ। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम क्लियरली सीरियस हो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए। बहुत लोग पहले 2 मिनट में स्किप कर देते हैं, लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो, ये कमिटमेंट दिखाता है। यार बस एक छोटा सा काम करो अभी, लाइक बटन दबा दो। इससे YouTube एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है और वो इसे रेकमेंड करता है उन लोगों को जिन्हें ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा एक लाइक किसी और की लाइफ में भी स्टोइक विजडम ला सकता है। प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो। कर दिया? थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडिया नंबर 3 है एमोर फाती। ये लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है लव ऑफ फेट। अपनी किस्मत से प्यार करो, सिर्फ एक्सेप्ट मत करो, प्यार करो। ये कॉन्सेप्ट स्टोइसिज्म में भी है और बाद में फ्रीडरिक नीत्शे ने भी इसे बहुत प्रमोट किया। नीत्शे कहते हैं, माय फॉर्मूला फॉर ग्रेटनेस इन अ ह्यूमन बीइंग इज एमोर फाती, दैट वन वांट्स नथिंग टू बी डिफरेंट, नॉट फॉरवर्ड, नॉट बैकवर्ड, नॉट इन ऑल इटर्निटी, नॉट merely bear what is necessary, still less conceal it, but love it। ये सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम लगता है। बुरी चीजों से प्यार करो, मुश्किलों से प्यार करो, सफरिंग से प्यार करो। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि जब तुम मुश्किल से लड़ते हो मेंटली तो तुम सफर करते हो 2 बार, एक बार एक्चुअल मुश्किल से और दूसरी बार उस लड़ाई से। जब तुम मुश्किल को एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्चुअली प्यार कर लेते हो, तो सफरिंग कम हो जाती है। सोचो तुम्हारा स्टार्टअप फेल हो गया, तुमने 3 साल मेहनत की, पैसे लगाए और सब डूब गया। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? डिप्रेशन, रिग्रेट, सेल्फ डाउट, ब्लेम गेम, वाई मी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं कितना अनलकी हूं। अमोर फाटी अप्रोच क्या होगा? यस, ये हुआ, ये मेरे साथ हुआ और ये मेरे लिए हुआ। इस फेलियर ने मुझे क्या सिखाया? ये एक्सपीरियंस मुझे कहां ले जा रहा है? शायद ये फेलियर मुझे कुछ बेटर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। जो रास्ता रोक रहा है वही रास्ता बन जाता है। ऑब्स्टिकल ही अपॉर्चुनिटी है। अब एग्जाम्पल देखो महेंद्र सिंह धोनी का। पता है शुरू में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। वो इंडियन रेलवेज में टीटी, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर थे। ट्रेन में टिकट चेक करते थे। अगर वो उस टाइम रोते रहते, कंप्लेन करते रहते, डेस्टिनी को ब्लेम करते रहते तो वहीं रह जाते। उन्होंने उस फेज को एक्सेप्ट किया, उसमें मेहनत की और जब मौका मिला तो प्रूव कर दिया। आज वो लेजेंड है। उन्होंने अपनी फेट से लड़ाई नहीं की, उन्होंने उससे प्यार किया और उसे फ्यूल बनाया। एक और एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। न्यूज़पेपर बेचते थे बचपन में, फैमिली फाइनेंशियली वीक थी, पायलट बनना चाहते थे, सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर वो हर रिजेक्शन पे रोते रहते तो क्या मिसाइल मैन बनते, क्या प्रेसिडेंट बनते? उन्होंने हर सेटबैक को सेटअप के लिए यूज किया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बुरी चीजें मेरे साथ होती हैं और मैं विक्टिम हूं, लेकिन सच ये है कि बुरी चीजें सबके साथ होती हैं। जो लोग सक्सेसफुल हैं वो बुरी चीजों से भागते नहीं, वो उन्हें एम्ब्रेस करते हैं, वो फ्यूल बनाते हैं। स्टोइक्स का एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड द ऑब्स्टिकल इज द वे। जो मुश्किल तुम्हारे सामने है वही तुम्हारा रास्ता है। उसे अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, उसे फेस करो, लर्न करो, ग्रो करो। तो जब भी कुछ बुरा हो तुरंत एक वर्ड बोलो, गुड। हाँ, गुड। जॉब गई, गुड। अब बेटर ढूंढने का मौका है। रिलेशनशिप टूटी, गुड। अब सही इंसान ढूंढने का मौका है। हेल्थ इशू आया, गुड। अब फिटनेस सीरियस लेने का वेकअप कॉल है। ये एक वर्ड तुम्हारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर देता है इंस्टेंटली। एक्शन स्टेप ये है कि आज से जब भी कोई प्रॉब्लम आए खुद से एक सवाल पूछो, इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूँ, ये मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। हर मुश्किल में हिडन लेसन ढूंढो। कमेंट में लिखो अमोर फाटी अगर ये कॉन्सेप्ट पावरफुल लगा। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे। आइडिया नंबर 4 है मेमेंटो मॉरी। ये भी लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है रिमेंबर दैट यू विल डाई। याद रखो कि तुम्हें मरना है। ये सुनने में मॉर्बिड लगता है, डार्क लगता है, नेगेटिव लगता है, लेकिन स्टोइक्स के लिए ये सबसे लाइफ अफर्मिंग प्रिंसिपल है। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटर्मिन व्हाट यू डू एंड से एंड थिंक। तुम अभी मर सकते हो इसी सेकंड। इस थॉट को अपनी हर एक्शन, हर वर्ड, हर थॉट डिटर्मिन करने दो। हम सब जानते हैं कि एक दिन मरना है, लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे हमेशा रहेंगे। हम टाइम वेस्ट करते हैं, पेटी आर्ग्यूमेंट्स में घंटे लगाते हैं, ग्रजेस रखते हैं सालों तक, इंपॉर्टेंट काम कल पे टालते हैं, अपनों को टाइम नहीं देते, पैशन परस्यू नहीं करते, सेफ जोन में रहते हैं पूरी लाइफ, क्योंकि हमें लगता है टाइम अनलिमिटेड है,
डेथ डोर पे नहीं है, लेकिन सच ये है कि डेथ कभी भी आ सकती है, आज, कल, इस हफ्ते, नोबडी नोज। और जब ये रियलाइजेशन सच में हिट करती है तो प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं तुरंत। सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि सिर्फ 1 महीना बचा है, क्या तुम वो महीना बॉस के साथ आर्ग्यू करने में बिताओगे? क्या तुम वो महीना एक्स के बारे में ओवरथिंक करने में बिताओगे? क्या तुम वो महीना फोन स्क्रॉल करने में बिताओगे? नहीं, तुम वो करोगे जो सच में मैटर करता है। फैमिली के साथ टाइम बिताओगे, अपना पैशन परस्यू करोगे, अमेंड्स करोगे जहां जरूरत है, रियल लाइफ जियोगे। स्टीव जॉब्स का फेमस स्टैनफोर्ड स्पीच याद करो। वो कहते थे कि ऑलमोस्ट 33 इयर्स तक हर सुबह मैं मिरर में देख के खुद से पूछता था कि अगर आज मेरी लाइफ का लास्ट डे होता तो क्या मैं वही करता जो आज करने वाला हूं? और जब भी कंटिन्यूसली आंसर नो आता, मैं जानता था कुछ चेंज करना पड़ेगा। डेथ अवेयरनेस लाइफ क्लैरिटी देती है। इंडियन फिलॉसफी में भी ये कॉन्सेप्ट है। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि ये बॉडी टेम्पररी है, सोल इमॉर्टल है, लेकिन ये पर्टिकुलर लाइफ, ये मोमेंट, ये अपॉर्चुनिटी टेम्पररी है, इसको वेस्ट मत करो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डेथ के बारे में सोचना डिप्रेसिंग है, लेकिन सच ये है कि डेथ के बारे में सोचना लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। जब तुम जानते हो कि टाइम लिमिटेड है तो तुम उसे वेस्ट नहीं करते। मेमेंटो मोरी तुम्हें फियरलेस भी बनाता है। जब तुम डेथ एक्सेप्ट कर लेते हो तो बाकी चीजें कम स्कैरी लगती हैं। जॉब रिजेक्शन स्कैरी नहीं लगता, पब्लिक स्पीकिंग स्कैरी नहीं लगता, रिस्क लेना स्कैरी नहीं लगता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो हो सकती है वो तो इनेविटेबल है ही, बाकी सब मैनेजेबल है। एक्शन स्टेप ये है कि अपने फोन का वॉलपेपर चेंज करो, मेमेंटो मोरी लिख दो, या एक स्कल आइकन लगा दो, या सिंपली रिमेंबर डेथ लिख दो। हर बार फोन अनलॉक करो तो याद आए कि टाइम टिक कर रहा है, आज उसे वेस्ट मत करो। कमेंट में लिखो मेमेंटो मोरी अगर ये प्रिंसिपल हिट किया। अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी मार्कस ऑरेलियस से। आइडिया नंबर 5 है द व्यू फ्रॉम अबव। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है जो स्टोइक्स रेगुलरली करते थे। इसको कॉस्मिक पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं कि इमेजिन करो तुम अर्थ के ऊपर से देख रहे हो, फिर और ऊपर जाओ, सोलर सिस्टम से देखो, फिर और ऊपर जाओ, गैलेक्सी से देखो, यूनिवर्स से देखो, अब वहां से अपनी प्रॉब्लम्स देखो, कितनी छोटी लगती हैं। हमारी प्रॉब्लम्स हमें इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि हम जूम्ड इन हैं, हम अपनी नाक की टिप देख रहे हैं, हम अपनी इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस में इतने घिरे हैं कि पर्सपेक्टिव खो देते हैं। सोचो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हें लग रहा है दुनिया खत्म हो गई, लाइफ का कोई मतलब नहीं रहा। अब व्यू फ्रॉम अबव करो। तुम्हारे शहर में लाखों लोग हैं, तुम्हारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, ये यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है। तुम्हारी लाइफ इस यूनिवर्स में एक छोटी सी झपकी है, और तुम्हारा ब्रेकअप वो तो माइक्रोस्कोपिक से भी छोटा है। ये रियलाइजेशन हम्बल करती है, ईगो कम करती है, प्रॉब्लम्स को प्रोपोर्शन में रखती है। एक इंडियन एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम का रिजल्ट आया, तुम्हें एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिले, तुम टूट गए, पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड हैं, फ्यूचर डार्क लगता है। अब जूम आउट करो। 5 साल बाद क्या ये एग्जाम मैटर करेगा? 10 साल बाद शायद नहीं भी। कितने लोग हैं जो किसी एग्जाम में फेल हुए और फिर भी सक्सेसफुल हुए लाइफ में? ये मोमेंट परमानेंट नहीं है, ये गुजर जाएगा। मार्कस ऑरेलियस खुद को याद दिलाते थे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो पूरी दुनिया जीतना चाहता था वो भी मर गया। उसके सारे कॉन्क्वेस्ट्स, सारी ग्लोरी सब डस्ट हो गई। टाइम सब कुछ न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आज की छोटी सी इंसल्ट, छोटा सा रिजेक्शन, छोटी सी फेलियर, ये सब क्या है अल्टीमेटली? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हें बड़ी लगती है क्योंकि तुम उसमें घिरे हो। जूम आउट करो और पर्सपेक्टिव लो। ये एक्सरसाइज एंजाइटी के लिए बहुत पावरफुल है। जब भी ओवरवेल्म्ड फील हो, आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम स्पेस में हो। वहां से अर्थ देख रहे हो, एक छोटा सा ब्लू डॉट, और उस डॉट पे कहीं तुम हो अपनी छोटी सी प्रॉब्लम के साथ। सडनली वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगती। एक्शन स्टेप ये है कि जब भी स्ट्रेस हो, 2 मिनट का ये विजुअलाइजेशन करो। खुद को इमेजिन करो स्पेस में, अर्थ देखो दूर से, अपनी प्रॉब्लम देखो उस पर्सपेक्टिव से। नोटिस करो कैसे वो श्रिंक हो जाती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल आइडिया। आइडिया नंबर 6 है द इनर सिटाडेल। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मेन कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। मार्कस ऑरेलियस के पास एक कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने अपनी डायरी में बार बार मेंशन किया। वो कहते थे कि हर इंसान के अंदर एक किला है, एक फोर्ट्रेस है, एक इनर सिटाडेल है। इस किले के अंदर तुम्हारी रियल सेल्फ है, तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम्हारी वैल्यूज हैं, तुम्हारा रीजन है।
और इस किले को कोई बाहर वाला तोड़ नहीं सकता, कभी नहीं, जब तक तुम गेट खोल के उन्हें अंदर ना आने दो। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, नो वे यू कैन गो इज मोर पीसफुल, मोर फ्री ऑफ इंटरप्शंस देन योर ओन सोल। कोई जगह इतनी पीसफुल नहीं है जितनी तुम्हारी अपनी सोल। रिट्रीट करो वहां, शांति वहां मिलेगी। बाहर की दुनिया केओटिक है, लोग तुम्हें हर्ट करेंगे, सर्कमस्टांसेस तुम्हारे अगेंस्ट जाएंगे, चीजें तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होंगी। ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा इनर सिटाडेल वो हमेशा तुम्हारा है, वो हमेशा सेफ है। सोचो कोई तुम्हें गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो वर्ड्स तुम्हारे कानों में आ रहे हैं, लेकिन वो वर्ड्स तुम्हारे इनर सिटाडेल में तब तक नहीं घुस सकते जब तक तुम परमिशन ना दो। तुम चूज कर सकते हो कि इन वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देनी है या नहीं। तुम चूज कर सकते हो कि ये तुम्हें अफेक्ट करेगा या नहीं। एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था, नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। कोई तुम्हें बिना तुम्हारी परमिशन के छोटा फील नहीं करा सकता, परमिशन तुम्हें देनी पड़ती है। इंडियन हिस्ट्री में भगत सिंह का एग्जाम्पल देखो। वो जेल में थे, फिजिकली कन्फाइंड थे, टॉर्चर हो रहा था, लेकिन उनका इनर सिटाडेल वो एब्सोल्युटली फ्री था। उनका स्पिरिट अनब्रेकेबल था। ब्रिटिश उनका बॉडी कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उनका माइंड कभी नहीं। नेल्सन मंडेला 27 इयर्स जेल में रहे, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स, लेकिन जब वो बाहर आए तो बिटर नहीं थे, ब्रोकन नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपना इनर सिटाडेल प्रोटेक्ट किया था। सर्कमस्टेंसेस ने उनका बॉडी लिया, उनका टाइम लिया, लेकिन उनकी सोल को टच नहीं कर पाए। ज्यादातर लोग अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। किसी ने प्रेज किया तो खुश, किसी ने क्रिटिसाइज किया तो दुखी, किसी ने एक्सेप्ट किया तो कॉन्फिडेंट, किसी ने रिजेक्ट किया तो इनसिक्योर। बेसिकली तुम्हारी इमोशनल स्टेट किसी और के एक्शंस पे डिपेंड करती है। तुम पपेट हो और स्ट्रिंग्स दूसरों के हाथ में है। स्टोइक अपना रिमोट अपने पास रखता है। वो वैलिडेशन के लिए बाहर नहीं देखता, वो क्रिटिसिज्म से डिस्टर्ब नहीं होता। उसका इमोशनल स्टेट इंटरनली डिटर्मिन्ड है, एक्सटर्नली नहीं। वो अपने इनर सिटाडेल में सिक्योर है। ये डेवलप करना होता है, ये एक दिन में नहीं होता, ये प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस। एक्शन स्टेप ये है कि रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए खुद से बोलो, मेरा दिमाग मेरा किला है, कोई मुझे मेरी परमिशन के बिना हर्ट नहीं कर सकता, मैं अपने थॉट्स का मास्टर हूं। 15 दिन में तुम्हें डिफरेंस फील होने लगेगा। ये विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। इमेजिन करो तुम्हारे अंदर एक किला है, स्ट्रॉन्ग वॉल्स हैं, गेट तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम डिसाइड करते हो कि कौन अंदर आएगा और कौन नहीं। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव वर्ड्स, इन्हें गेट के बाहर रखो। सिर्फ वही अंदर आने दो जो तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाए। अब एक बार सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। आइडिया 1 था द डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। सिर्फ उस पे फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, बाकी को छोड़ो। आइडिया 2 था द आर्ट ऑफ नॉन रिएक्शन। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, पॉज लो पहले। आइडिया 3 था एमोर फाती। मुश्किलों से प्यार करो, वो तुम्हारा फ्यूल है। आइडिया 4 था मेमेंटो मोरी। याद रखो, मौत आनी है, टाइम वेस्ट मत करो। आइडिया 5 था द व्यू फ्रॉम अबव। जूम आउट करो, प्रॉब्लम्स छोटी दिखती हैं। और आइडिया 6 था द इनर सिटाडेल। अपने अंदर एक किला बनाओ जहां कोई घुस न सके बिना तुम्हारी परमिशन के। अगर तुम सिर्फ ये एक रूल फॉलो कर लो कि मैं अपने रिएक्शन का कंप्लीट ओनर हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा लाइफ एक्सपीरियंस चेंज होने लगता है। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, या एक स्टूडेंट नहीं हो, या एक फैमिली मेंबर नहीं हो। तुम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो। और मेन कैरेक्टर टूटता नहीं है, मेन कैरेक्टर सिचुएशन से गुजरता है, सीखता है और स्ट्रॉन्गर निकलता है। मार्कस ऑरेलियस हमें यही सिखाता है कि शांति किसी पहाड़ पे नहीं मिलती, किसी आश्रम में नहीं मिलती, किसी वेकेशन पे नहीं मिलती। शांति तुम्हारे अंदर है, अपने इनर सिटाडेल में है। वहां जाओ, वहां रिट्रीट करो, वहां से दुनिया फेस करो और फिर देखो कैसे तुम अनब्रेकेबल बन जाते हो। अब तुमसे मेरी 3 चीजें चाहिए और ये बहुत जरूरी है। पहला, कौन सा आइडिया तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, एमोर फाती, मेमेंटो मोरी या इनर सिटाडेल? कमेंट में लिखो अपना फेवरेट आइडिया। दूसरा, क्या तुमने पहले कभी मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस पढ़ी हैं या स्टोइसिज्म के बारे में सुना है, या आज पहली बार इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में सुन रहे हो? मुझे जेन्युइनली जानना है। तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? सेनेका के फिलॉसफी पे वीडियो, एपिक्टेटस पे डिटेल्ड वीडियो, भगवद गीता के स्टोइक लेसन्स या कोई और फिलॉसफी बुक समरी? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा।
और हाँ, अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो, ऑलमोस्ट 25-30 मिनट हो गए और अभी तक लाइक नहीं किया, तो ये लिटरली डार्क साइकोलॉजी हमारे खिलाफ हो रही है। इतना वैल्यूएबल एंशिएंट विजडम फ्री में मिल रहा है और लाइक तक नहीं। इसलिए अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, कमेंट में एक लाइन लिख दो जैसे आई एम अनब्रेकेबल या आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड, और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो। शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ओवरथिंक करते हैं, जिन्हें ये फिलॉसफी चाहिए। इससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है और फिर एल्गोरिथम इसे और लोगों के फीड में भेजता है। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल फिलोसॉफिकल डीप डाइव पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और डीप विजडम वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डीकोड करते हैं। और जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट YouTube को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे 199 खर्च करते हो, स्विगी पे 300 खर्च करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो लिटरली फ्री है। 1 सेकंड, 1 क्लिक और हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, 48 लॉज ऑफ पावर की डिटेल्ड समरी, जहां हम पावर डायनामिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी के डार्क साइड को डिकोड करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। जितना कम तुम बाहर की दुनिया पे रिएक्ट करोगे, उतना ज्यादा तुम पावरफुल बनोगे अंदर से, और जितना ज्यादा तुम ये एंशिएंट विजडम सीखोगे, उतनी ही अनब्रेकेबल तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ होगी। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग फिलोसॉफिकल डीप डाइव के साथ। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने इनर सिटाडेल को स्ट्रांग रखना, और याद रखो, तुम पपेट नहीं हो, स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम टूटने की परमिशन ना दो। पीस।